कैसे हो आप। आज हम करेंगे ट्रायंगल्स क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स। तो बेसिकली ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल एक 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर होता है जिसकी 3 साइड होती हैं और 3 एंगल होते हैं। ये तो नॉर्मल बात है, ये आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल का, ये आप पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आपके इसके अंदर क्लास 9th में इसके अंदर कॉन्ग्रुएंसी वगैरह रखी है चैप्टर में। एस कॉन्ग्रुएंसी, ए कॉन्ग्रुएंसी, एस कॉन्ग्रुएंसी, RHS कॉन्ग्रुएंसी और भी 2-3 है। तो सबसे इन कॉन्ग्रुएंसी पे आने से पहले अपन इसकी बेसिक बातें सीखते हैं कि मान लो ये आपके पास एक ट्रायंगल है, इसके नाम दे देते हैं ABC। तो जो सामने वाले वर्टेक्स से अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, मान लो ये पॉइंट से D, तो AD इज मीडियन, तो इसे हम मीडियन बोलेंगे। ऐसे एक ट्रायंगल में टोटल 3 मीडियन होती हैं, B और CF। ये तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अपनी अपोजिट साइड्स को। अब इसी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट बात, जो इन तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट है इसे सेंट्रोइड बोलते हैं। ये एक सेंट्रोइड पूरी मीडियन को, मान लो ये पॉइंट है G, इसको 2:1 में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये बन गया AG/GT = 2:1, CG/GF = 2:1, BG/GE = 2:1। ये हो गया। अब आगे करेंगे तो दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं। अब ये होता है सामने वाले साइड से दूसरी साइड के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, तो इसे हम कहते हैं, ट्रायंगल का नाम दे लेते हैं पहले ABC और ये हो गया D। तो AD इज एल्टीट्यूड हेयर। ये भी 3 होती है मीडियन की तरह। इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को ऑर्थो सेंटर कहते हैं। इसका डिवाइड करने का वैसे तो कोई रूल है नहीं, तो अभी अपन इसको छोड़ेंगे। तो अगले ट्रायंगल पे चलते हैं। तो यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे, इसके नाम देंगे ABC। तो जो ये एंगल होगा A, जो इसको इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इस लाइन को अपन AD को अपन कहेंगे AD इज एंगल बाइसेक्टर। ये भी पिछले वाले एल्टीट्यूड और मीडियन की तरह 3 होते हैं, और इसके इस कॉमन पॉइंट को अपन कहते हैं इन सेंटर। तो अपन आगे चलते हैं। अब मैं आपको इस इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया बात बताने जा रहा हूँ। जो ये इन सेंटर होता है, मान लो ये इन सेंटर क्या था, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन का पॉइंट। तो ये इन सेंटर हो गया। अब अपन इसको सेंटर मान के ट्रायंगल के अंदर
एक ऐसे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो इसकी तीनों साइड को कट करेगा। मान लो ये हो गया सेंटर जी, ये सेंटर जी हो गया। ये ट्रायंगल का नाम दे लेते हैं ABCDEF। तो ये बन गया। तो ये जी को अपन सेंटर मान के एक जब अपन सर्कल बनाएंगे तो ये इस ट्रायंगल की तीनों बाउंड्रीज को टच करेगा। अब इसके बाद जब हम अगले सर्कल पे चलते हैं, मतलब ट्रायंगल के आसपास जो सर्कल बनता है, तो ये सर्कल इस ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस को कट करता है। और ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब मीडियन है जो परपेंडिकुलर है साइड्स के। ये और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को हम बोलेंगे जी इज सर्कम सेंटर। ये सर्कम सेंटर होएगा। इसको अगर अपन सर्कल का सेंटर मान के अगर अपन एक पूरा सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को कट करता हुआ जॉइन होगा। तो अब अपन इस चैप्टर की मेन बात पे चलते हैं, जो है कॉन्ग्रुएंसी। अब सबसे पहली बात, कॉन्ग्रुएंसी है क्या? तो दो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट व्हेन, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब देयर 3 corresponding sides are equal and their 3 corresponding angles are equal। ये दो कंडीशंस होती है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने की। जब आप 10th क्लास में होगे तो आप पढ़ोगे कि दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। मैं आपको बता दूँ, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में बहुत अंतर है। आप अभी सिमिलर वाला मत करना, वरना आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे। अभी अपन एग्जांपल ले करके देखते हैं। तो ये ट्रायंगल है ABC और दूसरी ट्रायंगल है, ये आप मैनेज कर लेना कि इक्वल है। अभी ये एम टाइम पे नहीं बन पाती। तो ये दे रखा है, मान लो कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, ये सिंबल कॉन्ग्रुएंट का होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। तो इससे अपन कर सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F। इसके बाद AB इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू EF और AC इज इक्वल टू DF। तो ये तो होगी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की बात। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं हमारी पहली कॉन्ग्रुएंसी की तरफ, जो है SAS कॉन्ग्रुएंसी। मैं आप सबको पहले बता दूं, मैं इस वीडियो में क्या किसी वीडियो में आपको बहुत कम प्रूफ कराऊंगा, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव तैयार कर रहे हैं। अभी बोर्ड वगैरह या सब्जेक्टिव पेपरों के मेन इतना नहीं कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव में इसकी स्टेटमेंट बता दूंगा, प्रूफ आप बुक वगैरह में से जहाँ से करना हो कर लेना। तो इसकी ये स्टेटमेंट है, मान लो ट्रायंगल है ABC और ये है DEF। तो मान लो ये दोनों ट्रायंगल S से S से इक्वल हैं। तो मैं आपको इसकी मेन स्टेटमेंट पढ़ के बता देता हूँ एक बार। इफ़ टू साइड्स एंड वन इंक्लूडेड एंगल of one triangle are equal to the corresponding two sides and
one included angle, then the two triangles are said to be congruent by SS congruency। तो मेनली ये बता रखा है कि अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल की दो साइड और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल, ये नहीं कि ये दोनों साइड ले ली और ये तीसरा एंगल मान लिया, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इन दोनों के बीच का यही एंगल लेना है। तो एस एस कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों एस एस कॉन्ग्रुएंसी से हैं तो ए बी इज इक्वल टू डी ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, बी सी इज इक्वल टू ई एफ। तो इससे ये हो जाएगा देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी। ये मैं आपको बता दूं, इस कॉन्ग्रुएंसी कोई प्रूफ नहीं है, ये इकलौती ऐसी कॉन्ग्रुएंसी है जो एक एक्सियम है। तो ये पॉइंट नोट करने का है कि एस से एस कॉन्ग्रुएंसी इज एन एक्सियम। अब चलते हैं अपनी दूसरी कॉन्ग्रुएंसी की तरफ, जो है ए एस से कॉन्ग्रुएंसी। इसके अंदर क्या होता है, मान लो ये दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और डी ई एफ। तो इसके अंदर ये होता है कोई भी दो एंगल लिए और उनके बीच की इंक्लूडेड साइड, ये और ये इंक्लूडेड साइड। हाँ, बाद में हमारे पास ए एस भी आएगी, पर वो बाद में आएगी। तो पहले अगर इससे करना हो तो अपन इसी से करेंगे, अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है तो इसके अंदर लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ए बी इज इक्वल टू डी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। तो आगे करते हैं फिर। तो अब आती है हमारी तीसरी कॉन्ग्रुएंसी, ए एस कॉन्ग्रुएंसी। इसके अंदर क्या होता है, मान लो ये दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी डी ई एफ। आप इनकी जगह और कोई भी नाम ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके अंदर ये दरख्त दो एंगल हैं और एक साइड ये मान लो या ये मान लो, ये आपकी मर्जी है। तो इसके अंदर ये होता है मेनली एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, बी सी इज इक्वल टू ई एफ। तो इसके अंदर आ जाएगा देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी। अब एक बात और आती है कि मान लो आपके पास ये आ गया, तो अपन इससे प्रूव कर सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू डी एफ बाय सी पी सी टी। अब ये सी पी सी टी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसकी ये फुल फॉर्म होती है, मान लो ये तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो अपन इससे ये प्रूव कर सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल ए इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू डी एफ। तो ये दोनों हो जाएंगे सी पी सी टी से, और ए बी इज इक्वल टू डी, ये भी प्रूव कर सकते हैं। तो आगे देखेंगे। तो इसके बाद एक थ्योरम आती है जो बहुत काम आती है कई जगह पे। मान लो ये ये एक ट्रायंगल है ए बी सी।
तो इसके अंदर हमें दे रखा है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो इससे ये प्रूव करा जाता है कि एंगल बी जो इनके अपोजिट है, ये वाले एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये कंडीशन सिर्फ दो टाइप के ट्रायंगल से बनती है जो आप पहले पढ़ चुके हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है कि दो साइड सेम वन डिफरेंट, और इक्विलैटरल क्या होता है, तीनों साइड सेम। ये बात हो गई। अब अगली थ्योरम पे चलते हैं। अगली थ्योरम बिल्कुल इसका कन्वर्स है कि मान लो एक ट्रायंगल दे रखा है, तो इसके करें अगर ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं तो इसकी साइड्स इक्वल होंगी। ये अपन ऊपर वाले थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। इसका मैंने आपको बताया था गिवन टू प्रूव, अगर आप बुक से देख लेना, कहीं से देख लेना, ये आपको मिल जाएगा बिल्कुल प्रूफ वगैरह थ्योरम लिखी हुई। तो अब हम अगली कॉन्ग्रुएंसी पे चलते हैं। तो हमारी अगली कॉन्ग्रुएंसी है एस कॉन्ग्रुएंसी। इसके अंदर क्या होता है, मान लो ये दो ट्रायंगल हैं ए बी सी डी ई एफ। तो इसके अंदर दे रखा है ए बी इज इक्वल टू डी, बी सी इज इक्वल टू ई एफ और ए सी इज इक्वल टू डी एफ। तो इसके अंदर ज़्यादा देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ बाय एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, इससे ये हो गया। तो अब अगली कॉन्ग्रुएंसी पे चलेंगे। तो ये है कि RHS कॉन्ग्रुएंसी। RHS कॉन्ग्रुएंसी में क्या है कि एक दो राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब जिनमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। ये दो मान लो ए बी सी। मुझे पता है आप ही नाम देख देख के बोर हो गए होगे, पर क्या करें, और भी अगले उसमें डायग्राम में कर लेंगे दूसरे नाम। ठीक है, तो इसके अंदर ये होता है कि मेनली कि एक हाइपोटेनियस एंगल 90 डिग्री और इन दोनों में से कोई भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए। तो इसकी स्टेटमेंट क्या होती है, मान लो ये साइड्स इक्वल हैं, तो ए सी इज इक्वल टू डी एफ गिवन, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, दिस इज ऑल्सो गिवन, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। ये हो गया। अब आपके 9th की बुक में तो ये 5 ही कॉन्ग्रुएंसी दे रखी है। अब आपके मन में आता हो कि सर कि भैया ने तो ये बता दी कि तीनों साइड इक्वल होंगी तो हो जाएंगी कॉन्ग्रुएंट, अगर तीनों एंगल इक्वल हों तो भी हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। एंगल कोई कॉन्ग्रुएंसी का रूल नहीं होता, बिकॉज और सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंगल इक्वल होते हैं 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 3 3 3। एग्जाम्पल मान लिया मैंने कि इसकी साइड 3 है। अब अपन अगर 4 की देखेंगे, ये 4 का है तो 4 4 4, इसके अंदर भी 60 60 डिग्री के बनेंगे। तो वही बात पड़ गई कि इससे अपन ये नहीं कह सकते, कोई कंफर्म नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे। और एक और बच्चों के दिमाग में आती है कि इनके अंदर ये हो रहा है, जैसे एंगल साइड हो गई, तो एंगल साइड क्यों नहीं होना चाहिए।
देखो ऐसी कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती। ए एस एस का मतलब आपको पता होगा, एस का मतलब वही होता है जो ऐसा सोच सकता है। तो अब चलते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जो इसके ऊपर से मेनली क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये हो गया इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल्स। तो इसके अंदर पहली आती है कि ये मान लो एक स्केलन ट्रायंगल है, इसकी ए बी सी AC साइड लार्जेस्ट है। तो क्या करें? तो ये है कि AC के अपोजिट में जो एंगल होगा, एंगल B, ये भी लार्जेस्ट होगा। और मान लो सब AB साइड स्मॉलेस्ट, तो AB के अपोजिट में कौन सा है? एंगल C, तो एंगल C भी स्मॉलेस्ट होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। मान लो जैसे अपन ने ले लिया ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका ये ABC, तो AC साइड लॉन्गेस्ट हो गया हाइपोटेन्यूस से, और इसी के अपोजिट में लार्जेस्ट एंगल है इस ट्रायंगल का 90 डिग्री। अब ऐसा तो है नहीं कि ये भी 90 हो जाएगा, तो फिर तो 180 के दोनों एंगल ही मिलके बना लेंगे। और एंगल के ट्रायंगल के सारे एंगलों का सम कितना होता है? 180 होता है। तो फिर ये एंगल तो 0 डिग्री होगा, जो पॉसिबल है नहीं। तो इसके लिए ये थ्योरम का थोड़ा बहुत प्रूफ हो गया, पर ये आपको करना नहीं है पेपर वगैरह, वरना नंबर सारे चले जाएंगे। तो अपन आगे चलते हैं फिर। अगली ये है कि मार किन्हीं भी दो साइड का सम ABC, किसी भी दो साइड का सम AB प्लस AC, ये हमेशा ग्रेटर होगा थर्ड साइड से, इज ग्रेटर देन BC। AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC, और AC प्लस BC इज ग्रेटर देन AB। ये भी बहुत काम की बात है। इसके साथ ही अपनी अगली प्रॉपर्टी क्या आती है, वो भी इस जैसी सी है थोड़ी बहुत। ये अपना ट्रायंगल है ABC, तो ये हो जाएगा कि AB माइनस AC, ये हमेशा तीसरी साइड से कम होगा। AB माइनस BC इज लेस देन AC, और BC माइनस AC इज लेस देन AB। ठीक है। अब एक और आती है कि मान लो ये कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसके ऊपर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का, वो उस लाइन के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही होगा। मान लो कोई ऐसे बना दे, ऐसे बना दे, ऐसे बना दे, ये सारे इस 90 डिग्री वाले से कम होंगे। तो इसका ये है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है एक लाइन के किसी फिक्स्ड पॉइंट का। मान लो ये ABCD, तो CD होगा लोएस्ट, इससे ये हो जाएगा CD इज लेस देन CE। ये हो जाता है इससे प्रूफ। आगे देखेंगे तो कि ये अपन ने जो शुरुआत में करी थी इन सेंटर वाली बात शुरू, तो अब उसको ढंग से ही देख लेते हैं कि ये ढंग का डायग्राम बना रहा हूँ मैं। ABC, ये सर्कल मान लो, बन गया। ये इसकी रेडियस होगी R, और ये हो गया इन सेंटर।
ए वर्टेक्स के अपोजिट में साइड मान लो ए, बी वर्टेक्स के अपोजिट में बी, और सी वर्टेक्स के अपोजिट में सी। तो फिर अब इसका फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू डेल्टा बाय एस। अब यहाँ पे डेल्टा है और एस है। डेल्टा तो होएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल और एस होगा सेमी पेरीमीटर। ये आप आने वाले चैप्टर हेरोन्स फार्मूला में भी पढ़ेंगे। एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब टोटल पेरीमीटर का हाफ। ये इन रेडियस का फॉर्मूला होता है, ये होगी इन रेडियस। और अब हम चलते हैं सर्कम रेडियस पे। ये क्या था कि ट्रायंगल बनाई, इसके बाहर एक सर्कल बना दो। बनाया, वेरी गुड। हाँ, तो ये इसका सेंटर हो गया। तो ये तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा क्योंकि ये तीनों वर्टिसेस से पास हो रहा है और रेडियस हमेशा इक्वल होती है सर्कल की हर पॉइंट पे। तो ये सेंटर हो गया और ये डिस्टेंस होगी आर और ये हो गया सेंटर। तो आर इक्वल टू होगी ए बी सी बाई 4 डेल्टा। ए बी सी मैं बता दूँ, ए बी सी ऊपर वाले ट्रायंगल की तरह ये है ए, ये है बी, ये है सी। ए बी सी बाई 4 डेल्टा। डेल्टा क्या है? डेल्टा तो है एरिया, तो तीनों साइड्स का मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय उसका 4 टाइम्स एरिया। तो ये आपकी सर्कम रेडियस आ जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि अगले हफ्ते की वीडियो को देख सके। और हाँ, हर बार की तरह वीडियो सैटरडे को ही आएगी और अगली बार वीडियो एसएस की आने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड एंड बी सेफ एट होम। बाय बाय।